जय हिंद दोस्तों। आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूं एचसीएफ। तो चलिए हम लोग एचसीएफ सीखेंगे आज। प्यारे बच्चों, आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और एचसीएफ सीख कर जाएंगे। तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं हिंदी में? महत्तम समापवर्तक। तो देखिए आज हम लोग जो एचसीएफ सीखेंगे वो भाग विधि से सीखेंगे। किस विधि से सीखेंगे? भाग विधि से। किस विधि से सीखेंगे? भाग विधि से। तो बच्चों आप भाग विधि से पहले हम सिखाऊंगा, फिर गुणनखंड विधि से सिखाऊंगा, ठीक है। तो भाग विधि से आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसके माध्यम से सीखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 15 और 65। 15 और 65 इसका क्या करना है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या 65 है और छोटी संख्या 15 है, तो 15 को 65 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। भागा तो जानते ही है ना? वी नो दैट कि आप भागा जानते होंगे। तो 15 चौका 60, तो 5 का 5, 6 में 6 गया, कट गया। अब देखिए जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। ये 5 को हम लोग घेर देंगे और कौन सा संख्या उतारेंगे जिससे हम लोग अभी भाग दे रहे थे। कितना से दे रहे थे? 15 से। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 15। अब देखिए ये अब फिर से हम लोग को भाग देना है, तो 5 तिया 15। अब देखिए 15 में 15 जाएगा 0। जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो जिससे लास्ट में भाग देंगे, जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देंगे वो संख्या हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ बराबर इसमें कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं आपका 4 और 22 का। कितना का लेते हैं? 4 और 22 का। कितना का ले रहे हैं? 4 और 22 का। देखिए 4 और 22 में हम लोग क्या करेंगे? 4 और 22 में क्या करेंगे? 4 से फिर उसी तरह हम लोग भाग देंगे 22 में, तो कितना आ जाएगा? 4 का पढ़िए, 22 में लगेगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। 5 बार में कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो यहाँ पे 20 लिखें। 22 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। कितना बच गया? 2। अब जब तक आप क्या बताएं कि जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, प्रोसेस में रहेगा। 2 को घेर देंगे, अब उतारेंगे क्या? 4, ठीक है। अब 2 और 4 का 2 दूनी, अब 4 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0। अब हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। अब आगे नहीं बनाना है। अब एचसीएफ जिससे लास्ट में भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं लास्ट में? 2 से, तो एचसीएफ बराबर 2 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बन रहा है एचसीएफ भाग विधि से। अब चलिए एक उदाहरण और हम लोग सीखते हैं बच्चों। 2 उदाहरण से और लेते हैं, 2-3 उदाहरण और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाग विधि से। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग 7 और 44 का। 7 और 44 का। 7 से इसी तरह भाग देंगे कितना में? 44 में। तो देखिए तो क्या करेंगे? 7 छक 42। कितना हो गया? 4 में 2 गया 2, 4 में 4 गया, कट गया। अब क्या करेंगे? 2 में हम लोग घेर देंगे कितना को? 7 से। तो कितना होगा? 2 तिया 6, 7 में 6 गया, कितना हो गया? 1। अब 1 को देखो, अब ये 0 हुआ नहीं हुआ, फिर एक स्टेप बनाएंगे। 1 को घेर देंगे, अब 7 नहीं उतारेंगे, अब 2 उतरेगा, तो 2 उतारेंगे यहाँ पे। तो 1 दूनी 2, 2 में 2 गया तो 0। अब हमारा लास्ट में किससे भाग दिए हैं? 1 से। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथा उदाहरण लेते हैं बच्चों 8 58। कितना ले रहे हैं? 8 और 58। 8 से हम लोग फिर 58 में देंगे तो कितना होगा? 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सती 56। कितना से लगेगा? 7 से। 8 सती 56। अब देखिए तो 58 में 56, 8 में 6 गया 2, 5 का 5 कट गया। अब 2 को घेर देंगे 8 में, कितना होगा? 2 चौका 8, पूरा पूरी कट गया, 0 हो गया। अब इसका एचसीएफ कौन सा होगा? 8 नहीं होगा, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरह से बन गया ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक और बताते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखिए 5वां क्वेश्चन बना रहे हैं 13 और 28। कितना है? 13 और 28। तो क्या करेंगे? उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 13 को डिवाइड देंगे 28 से, तो कितना होगा? 13 दूनी 26। अब 8 में 6 गया 2, 2 में 2 गया तो कट गया, तो 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को फिर घेरेंगे कितना में? 13 में, तो 2 छक 12, 3 में 2 गया 1। देख सकते हैं 0 नहीं आया, फिर एक स्टेप बनेगा, 2 लगाएंगे। अब ये वाला यहाँ उतरेगा,
1 दूनी 2, 2 में 2 गया 0। अब ये HCF इसमें कितना हो गया, लास्ट 2 1 से भाग दिए तो 1। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस तरह का वीडियो देखते रहें और मैथ को सीखते रहें।